नमस्कार। आज हम स्पोर्ट्स के 10 क्वेश्चनों की क्विज लगाएंगे और सभी क्वेश्चनों को आसानी से याद कर लेंगे। क्वेश्चनों में काफ़ी एग्जाम में काफ़ी ज़रूरी क्वेश्चन है ये। चलिए शुरू करते हैं। खो खो में कितने खिलाड़ियों की टीम होती है, यानी ये खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं वो हमें बताना है। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा? 11, 17, 12 या 9? तो इसका आंसर हो जाएगा 9। खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9 खिलाड़ी होते हैं। और अगर उसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो 27 × 16 मीटर का क्षेत्रफल होता है उसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कबड्डी की पुरुष स्पर्धा में कितने मिनट का एक हाफ होता है? कबड्डी की पुरुष स्पर्धा में कितने मिनट का एक हाफ होता है? तो हमें बताना है कितने मिनट का होता है। जो लोग कबड्डी लीग देखते होंगे उनको पता होगा, जिनको नहीं पता है इसमें जान लें। 20 मिनट का एक हाफ होता है। तो हमारा क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा? 20 मिनट का। चलिए महिलाओं की अगर बात करें तो महिलाओं का भी 20 मिनट का ही होता है और दूसरा राउंड होता है 15 मिनट का, ठीक है। और 5 मिनट का इसमें विश्राम मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोल वाल्ट के बादशाह सेंगई बुर्का का संबंध किस देश से है? क्वेश्चन नंबर 3 है, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रूस, बेलारूस, यूक्रेन, इटली। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यूक्रेन। तो यूक्रेन से संबंधित है। पोल वाल्ट के बादशाह, समझ गए? 1991 तक सोवियत संघ के प्रतिनिधित्व करते रहे हैं और 2 बार ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स के एथलीट भी रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, परिमार्जन नेगी निम्नलिखित में से कौन से खेल से संबंधित हैं? तो आप जानते ही होंगे ये कौन से खेल से संबंधित हैं। ये जो है शतरंज से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, शतरंज। परिमार्जन नेगी कौन है? उत्तराखंड के प्रसिद्ध ग्रैंड मास्टर खिलाड़ी हैं ये शतरंज के, जिन्होंने 2005 में विश्व कप में सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल मास्टर बने थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो हमें इसमें बताना है कौन सा जोड़ा गलत है। सानिया मिर्जा टेनिस से, तो आप सभी जानते होंगे सानिया मिर्जा जी जो है टेनिस खेलती हैं, और साइना नेहवाल जो है बैडमिंटन खेलती हैं, ये भी सही है। झूलन गोस्वामी क्रिकेटर हैं, ये भी सही है। जीव मिल्खा सिंह शतरंज, ये गलत है क्योंकि जीव मिल्खा सिंह शतरंज के खिलाड़ी नहीं हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो जीव मिल्खा सिंह किसके खिलाड़ी हैं? तो ये एक प्रोफेशनल गोल्फर हैं, जिन्हें 2006 में विश्व में 100 गोल्फरों में जगह बनाई थी, यानी टॉप 100 की लिस्ट में 2006 में इनका नाम आया था। और मैं बता दूं, जीव मिल्खा सिंह जो है भारत के प्रसिद्ध धावक मिल्खा सिंह जी के पुत्र हैं, जिन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6, भारतीय खिलाड़ी गगन नारंग किस खेल से संबंधित हैं? तो भारतीय खिलाड़ी गगन नारंग किससे संबंधित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा एयर राइफल शूटिंग। ऑप्शन नंबर बी, एयर राइफल शूटिंग से संबंधित हैं। तो इन्होंने लंदन में 2012 के ओलंपिक में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में 701 अंकों के साथ कांस्य पदक जीता था, ठीक है। गगन नारंग ने 2012 के ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फुटबॉल में गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? फुटबॉल में गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? आप जानते ही होंगे 7.32 मीटर की चौड़ाई होती है। प्रश्न नंबर 8, ब्रुकलिन नामक स्थल किस खेल से संबंधित है? तो ब्रुकलिन नामक स्थल किस खेल से संबंधित है? तो वो जो है बेसबॉल से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। ब्रुकलिन जो है बेसबॉल के लिए प्रसिद्ध है। अमेरिका का एक शहर है ये ब्रुकलिन, जिसमें बेसबॉल के चैंपियनशिप MLB में भाग लेते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 9, ऐशबाग स्टेडियम किस शहर में स्थित है? तो ऐशबाग जो है भारत के ही एक स्टेडियम है जो कहाँ पर है? भोपाल में है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भोपाल में ऐशबाग स्टेडियम भोपाल में है और इसका निर्माण 1931 में हुआ था। तो याद रखेंगे, यहाँ पर कई अंतर्राष्ट्रीय खेल भी आयोजित हो चुके हैं। हॉकी के लिए ऐशबाग प्रमुख रूप से प्रसिद्ध है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं अंतिम क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में कौन सी टेनिस स्पर्धा ग्रेट स्लैम से संबंधित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे कमेंट में बताना है और कमेंट करिए मेरे पास। अगली वीडियो में इस क्वेश्चन का मैं सही आंसर दूंगा। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।